तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। यदि कहीं और व्यस्त हैं तो पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हाइट एंड डिस्टेंस, एनसीईआरटी 9.1। ठीक है, तो मैं इंजीनियर यूके सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ इंजीनियर यूके सिंह। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बैलून है। ठीक है, क्या है? एक बैलून है। समझिए, बैलून देखे हैं? बैलून, अरे वो बच्चा लोग धागा बांध के उड़ाते रहता है बैलून, वही। तो यहाँ क्या है कि एक बैलून है, मान लीजिए इस पोजीशन पर, जैसे चलिए कुछ नेमिंग दे देते हैं हम लोग, ए बी सी डी और ई, इधर नाम दे रहे हैं हम लोग पी एंड क्यू। ठीक है, एक बैलून है जो पॉइंट क्या है, ई पॉइंट पर मान लीजिए कोई बैलून है, धागा से बंधा हुआ है। ठीक है, और धागा क्या हो गया होगा, कट गया होगा, खटक, तो बैलून उड़कर दूर जाने लगा। कंडीशन क्या है कि ई पॉइंट पर जो बैलून है वो धागा टूट गया है। मान लीजिए धागा है सबका, क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, मान लेते हैं कि बैलून का धागा टूट चुका है और वो हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली उड़ रहा, मान लेते हैं, कंडीशन ऐसा कम ही मिलता है। हॉरिजॉन्टली वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है। तो उड़ते हुए मान लीजिए पॉइंट बैलून कहाँ पर पहुंच गया, पॉइंट ए पर पहुंच गया। सही है। और एक गर्ल है, एक गर्ल जिसका हाइट क्या दिया हुआ है, 1.2 मीटर। क्या दिया है, एक गर्ल है, मान लेते हैं सी डी एक गर्ल का हाइट है। गर्ल कितनी हाइट की है, तो 1.2 मीटर। ठीक है, वह इस बैलून को ऑब्जर्व कर रही है। क्या कर रही है, देख रही है कि बैलून उड़ रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो एक बात को समझिए, अगर गर्ल यहाँ पर है, अब बैलून यहाँ पर है, तो बोलता क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एंगल जो बन रहा है एलिवेशन उसकी आई से। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनेगा, आँख से बनेगा। इस क्वेश्चन में देखिए हाइट दे दिया है, बाकी सारे क्वेश्चन में लगभग में क्या दिया हुआ है कि हाइट का जिक्र नहीं करता था। तो क्या करते थे हम लोग, आई को सरफेस पर मानकर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते थे। मान लीजिए कि हाइट हमको नहीं देता, तो सीधा हम लोग ये सरफेस पर यहाँ आई को समझते हैं कि आँख यहाँ सरफेस पर लगा हुआ है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग देखते थे। यस और नो? अगर मान लेते हैं हाइट का कुछ बात नहीं करता तो आई को तो यहाँ रखते थे, तब एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग बनाते थे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सर्टेन हाइट आपको दे दिया, मतलब हाइट 1.2 दे दिया, मतलब उसका आई क्या होगा, आँख, यहाँ पर आँख होगा। ठीक है, और यहाँ से वो बैलून को जब देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिलता है फर्स्ट कंडीशन में, 60 डिग्री। देखिए आपको ये कंडीशन क्या दिख रहा है, 60 डिग्री। और कुछ टाइम बाद ये बैलून उड़कर पॉइंट ई से क्या मिल जाता है, पॉइंट ए पर पहुंच जाता है। तो ज़रा देखिए, बैलून दूर भाग रहा है, तो हमको पता है जितना दूर ऑब्जेक्ट जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो बोलता क्या है कि जब ई पोजीशन पर था तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था हम लोग के पास, 60 डिग्री। और जब बैलून ये उड़कर दूर भाग गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिल गया, 30 डिग्री। ज़रा गौर करने वाली बात क्या है कि जो बैलून है, क्या यही डिस्टेंस तो ट्रेवल किया होगा बैलून, यही डिस्टेंस, मतलब ई ए ट्रेवल किया होगा। ज़रा देखिए, मतलब पी क्यू ट्रेवल किया होगा, ई से ए ट्रेवल किया होगा, मतलब क्या, पी क्यू ट्रेवल किया होगा। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह जो बैलून है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, मतलब हम लोग को एक्चुअली में ई ए निकालना है। ई ए का मतलब क्या, पी क्यू निकालना है। कोई कष्ट नहीं है, इतना तक समझ में आया होगा। फिर से समझा देते हैं कि एक बैलून है पॉइंट ए पर, मतलब उसका हाइट क्या है, 8.2 है, और एक 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है, उस बैलून को देखती है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिल रहा है उस टाइम, 60 डिग्री। बैलून का धागा टूट चुका है, तो मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, ऊपर नीचे ना हो रहा है, ऊपर नीचे होते हुए नहीं भाग रहा, क्या एकदम हॉरिजॉन्टली जा रहा है, और ई से पॉइंट ए पर पहुंच गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से अब क्या हो जा रहा है, 30 हो रहा है। जाहिर सी बात है, दूर जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज करेगा। यहाँ आपको हाइट दे दिया है तो आई को आप यहाँ मानिएगा। क्लियर है, मतलब जो देखिए दो आपके पास ट्रेंगल बन रहा है, एक ए क्यू डी, एक ट्रेंगल बन रहा है
AQD और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है EPD, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। दो आपके पास ट्रायंगल बन रहा है AQD और दूसरा क्या बन रहा है EPD, एक AQD बन रहा है दूसरा EPD। देखिए AQD और EPD बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का साइन कोसेटेन कुछ भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं, देखिए ज़रा गौर समझिए कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि इस डिस्टेंस को, ये जो बैलून उड़कर भागा होगा पी से क्यू, इसको हम डिस्टेंस को x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या हाइट होगा, जरा देखिए ये पार्ट तो हमको 1.2 मीटर दे चुका है, तो ये तो 87 होगा। आप माइनस कीजिएगा, माइनस करने तो आता होगा, उम्मीद करते हैं 10th क्लास से बाबू, माइनस तो करने आता होगा, इतना तो पता है। तो जरा देखिए क्या हो गया, टोटल 88.2 है और ये 1.2 है, तो क्या होगा ये 87 होगा। देखिए ना 87 + 1 88.2 आ जा रहा है वही चीज़, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल AQD में, लिखते हैं इन ट्रायंगल AQD में चलते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए ये x मान लिए, इसको मान लेते हैं हम लोग y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लेते हैं हम लोग y, ठीक है। इसको x मान लिए, इसको क्या मान लिया y मान लिया, ठीक है। AQD में चलते हैं, तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस और ये एंगल है 30, तो परपेंडिकुलर बेस और एंगल में रिलेशन कौन देता है, tan थीटा देता है। तो क्या लिख सकते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या होगा 87 होगा। सर 87 क्यों, 88.2 क्यों नहीं बाबू, ट्रायंगल तो देखो, ट्रायंगल AQD है तो AQ लेंगे ना एक्चुअली में, तो AQ क्या है 87 है, ठीक है। और बेस क्या हो गया, तो x + y, यही ना बेस है, तो x + y। tan 30 का वैल्यू क्या है, देखिए सबसे बड़ा मेन मुद्दा tan 30 का वैल्यू क्या है, ठीक है, याद कर लीजिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3, 87 बाई में क्या होगा x + y, तो यहाँ से ज़रा देखिए x + y क्या आएगा 87, देखिए x + y × 1 तो x + y, 87 × √3 तो क्या देगा 87√3, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, कोई कष्ट तकलीफ उम्मीद करते हैं नहीं होना चाहिए। AQD में चलें, परपेंडिकुलर और बेस और एंगल में रिलेशन चाहिए, तीनों में रिलेशन tan थीटा देता है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा का वैल्यू 30, परपेंडिकुलर 87, बेस x + y, ठीक है। x + y × 1 x + y 87√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा ट्रायंगल में चलते हैं, किस में चले, इन ट्रायंगल EPD लिखते हैं, इन ट्रायंगल EPD, ठीक है, EPD में चलते हैं, ठीक है। तो मेरा बात को समझिए, ये 87 है तो क्या ये भी 87 होगा, मेरा बात को समझिए, नहीं समझ में आ रहा है, ये 87 है तो क्या ये भी 87 हो जाएगा, EP AQ 87 है तो क्या होगा EP भी तो 87 हो जाएगा, ये 87 है तो ये भी तो 87 होगा, बोलो हाँ या ना, होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करते हैं EPD में, फिर देखो परपेंडिकुलर बेस और एंगल में रिलेशन चाहिए, मतलब tan अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर क्या होगा EP और बेस क्या हो जाएगा y हो जाएगा DP। तो देखिए tan 60, देखिए tan 30 1/√3 था, तो 60 के लिए इसको पलट दीजिए, सिर्फ क्या हो जाएगा √3, ठीक है।
बेहतर होगा याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में बैठकर पलटा पलटी मत खेलते रहिएगा, लर्न कर लीजिए, ठीक है। ईपी का वैल्यू क्या होगा 87 और डीपी का वैल्यू क्या होगा वाई। यहाँ ज़रा देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3 इंटू वाई, √3y 87, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 87/√3, ठीक है। इसको हम थोड़ा रेशनलाइज कर दें बेहतर होगा, तो √3 से ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 87√3/3, ठीक है। अब देखिए ये 3 से कटेगा कैसे, एक तरीका भी आपको बताते हैं। डिजिट को सम कीजिए, 8 + 7 क्या देगा 15 देगा। 15 क्या 3 का टेबल में आता है, 3 5 जा 15, तो ये 87 3 से डिवाइड चल जाएगा, तो 3 2 9 मतलब 29√3y होगा, ठीक है। मान लेते हैं 2, सही है। ज़रा आप गौर से समझिए, इक्वेशन 1 में हम लोग क्या कर चुके हैं, x + y = इक्वेशन 1 में हम लोग को देखिए x + y = 87√3 निकाल चुके हैं, सही है। हम लोग को चाहिए क्या x, यही ना कि बैलून कितना उड़ के भागा था, तो x चाहिए। तो देखिए यहाँ जरा सा x = 87√3 - y, तो 87√3 माइनस y का वैल्यू क्या निकाले हैं 29√3, किससे फ्रॉम 2 लिख दीजिए, खुश हो जाइए। तो देखिए 7 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा 7 + 2 5 हो गया, मतलब 58√3 आया, सही है, ठीक है। मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 58√3, और मीटर में लिखना तो आप मीटर में लिख दीजिए। ये x हम लोग माने क्या थे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून लिख दीजिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून। गजब शॉर्ट फॉर्म है सर, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है, छापिए। एग्ज़ाम में आप शॉर्ट फॉर्म मत लिख के आइएगा, ठीक है, पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, फिर से समझा देते हैं। देखिए एक बैलून है और एक लड़की है 1.2 मीटर हाई की, उस बैलून को ऑब्जर्व कर रही है पॉइंट ई पर, तो देखती है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिलता है 60 मिलता है। एंगल ऑफ एलिवेशन आँख से बनता है, कान से नहीं बनाइएगा ना, आँख से बनाइएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिला 60 डिग्री। मान लीजिए कि बैलून हॉरिजॉन्टली उड़ के भाग रहा है दिस वे में, इस टाइप का, ये ऊपर नीचे होकर नहीं भाग रहा है दिस वे में एकदम सीधा, तो पॉइंट ई से पॉइंट ए पर गया, ठीक है। तो ये ट्रेवल क्या किया, ई ए ट्रेवल किया, बोलता है जब ई से ए जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन में डिक्रीजमेंट हो जाता है, तो 60 से क्या मिल जाता है एलिवेशन 30 हो जाता है। तो आपको बताना है कि ये बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आपको हाइट दे दिया है, टोटल हाइट 88.2, तो इस हाइट को आप क्या कीजिएगा 1.2 माइनस कीजिए, तो 87 आ गया। दो ट्रेंगल मिला AQD और EPD। फर्स्ट में AQD में चलें, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या करेंगे 30 डिग्री अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करके XY इतना आ गया। दूसरा ट्रेंगल EPD परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। सॉल्व करके y का वैल्यू आ गया आपको। फर्स्ट में x + y इतना दिया हुआ था, ठीक है। y का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, इतना आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून 58√3 मीटर। छाप लीजिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, छापिए।